हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, TR 4.0 के बारे में BPSC TR 4.0 को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। आप सभी के लिए 1 लाख नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर एग्ज़ाम डेट के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो BPSC TR 4.0 उसके अंदर कौन कौन से पद हैं, 1 to 5, 6 to 8 के बारे में, 9th और 10th, 11th और 12th के बारे में जो भी जानकारी होगी वो आप सभी को सही सटीक ऑथेंटिक दी जाएगी, जिससे आप सभी अपनी तैयारी इसके अनुसार कर सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा करके और ऑल पर सेट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। इस समय पर चाहे वो आपके अगर बात की जाए यूपी से हो, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो या इसके अलावा देश के किसी भी कोने से जहां पर नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में अभ्यर्थी आज बिहार का रुख कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब बिहार के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं अपनी मजदूरी के लिए जाते थे। हालांकि पढ़े लिखे लोग, नौकरी और मजदूरी में फ़र्क होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती थी। पहले ये हालत थे बिहार के। अब क्या है, सब चीज़ें बदली हैं। अब बिहार के अंदर भी अभ्यर्थी जो पढ़े लिखे हैं उनको तो नौकरी मिल रही है, प्लस जो अभ्यर्थी कहीं न कहीं बिहार के अंदर कह सकते हैं अपना जीवन यापन करते थे, छोटी नौकरियां के थ्रू कहीं न कहीं नौकरी पा रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी ये है, बिहार के अंदर जहां पर कोई भी पद खाली है उसको लेकर विज्ञापन पिछले कई सालों से अगर बात की जाए बिहार सरकार निकाल रही है। अब हम इसमें सरकार की तारीफ तो नहीं कर रहे हैं, बस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अगर यूपी से हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि नौकरी न निकलना और नौकरी न मिलना में फ़र्क होता है। कि नौकरी मिल नहीं रही है, हम योग्य नहीं हैं। एक है नौकरी तो मिल रही है, लेकिन नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन हम योग्य भी हैं, लेकिन भर्ती नहीं निकल रही है। भर्ती निकल तो रही है, कम से कम जिसको मिल रही है वो अच्छी बात है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। BPSC TR 3.0 4.0 के बारे में आप सभी के विज्ञापन को लेकर, विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में, देखो BPSC के माध्यम से पहले भी इस बात को लेकर स्पष्ट किया गया था कि भर्ती शुरू करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है शिक्षा विभाग की परमिशन। यानी कि बिहार शिक्षा विभाग अगर परमिशन दे देता है तो वो उसके बाद भर्ती कभी भी शुरू हो सकती है। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। पहले हम आपको डोमिसाइल के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट इससे जुड़े हुए हैं। कई बार इस प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया पर आ जाती है कि डोमिसाइल लागू की जाएगी। डोमिसाइल लागू की जा सकती है, लेकिन इसको लेकर सरकार का क्या मोटिव है। सरकार की अगर बात की जाए जो मोटिव के बारे में, तो जो डोमिसाइल को लेकर उन्होंने बड़ा फैसला पहले ही दे दिया है। और इसके संबंध में जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, सभी एक मत हैं इस मामले पर। जो बिहार के अंदर BPSC TI 4.0 में डोमिसाइल लागू की जाने की बात की जा रही है, वो पूरी नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि वहाँ पर BPSC इस बात को लेकर कन्फर्म थी पहले से ही कि ये जो फैसला है वो बिहार सरकार को करना है, और बिहार सरकार डोमिसाइल लागू करने पर कोई विचार नहीं कर रही है। डोमिसाइल तो छोड़, BTET कराने को लेकर भी विचार नहीं किया अभी तक न, क्योंकि आप जानते हैं अभी CTET को लेकर फैसला आया था। उसमें क्या कहा गया था कि अगर सरकार चाहे तो वो अपनी आधार पर जो भी TET है उसको मान्य कर सकती है, चाहे वो BTET मान्य करे या CTET को मान्य करे। अब यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद भी अभी तक BTET कराने को लेकर कोई तैयारियां नहीं है। अगर BTET करा देते हैं तो बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उनकी छटनी हो जाएगी, क्योंकि जो BTET होंगे वही अभ्यर्थी आवेदन
करें। और कुछ नए अभ्यर्थी जो बीटेट पास कर लेंगे वो आवेदन करेंगे, लेकिन सीटेट के आधार पर आप जानते हैं सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिल जाता है। और ये कहीं न कहीं सरकार ही कह सकते हैं कि इस बात को लेकर अभी स्पष्ट मत है कि वो डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे। पहला दूसरा बीटेट कराने को लेकर भी फैसला सरकार ने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि बीटेट तो बंद ही कर दिया गया था, ये कहते हुए कि जब सीटेट चल रहा है तो हमें बीटेट कराने की क्या आवश्यकता है। अब सरकार इस बात को लेकर पलटी नहीं मार पा रही है, चाहे जैसे मर्जी कह लो, तो सत्य यही है कि अभी बीटेट कराने पर सरकार का कोई फैसला अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर होगा तो हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। अब तक बात कर लेते हैं आप सभी के दूसरे पॉइंट को लेकर। और दूसरा पॉइंट है यहाँ 125 के बारे में बहुत सारे कमेंट हमें आते हैं अभ्यर्थियों के, जिसमें अभ्यर्थी कहते हैं कि BPSC TR 4.0 है, उसमें क्या 6 to 8th 9th और 10th 11th और 12th के ही पद हैं, 125 के पद नहीं हैं। देखो, इसको लेकर हम अपने वीडियोस में कई बार आप सभी को बताया था कि 125 के पदों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सरकार यहाँ पर चुनावी माहौल में पूरे तरीके से है और कोशिश कर रही है कि ऐसी स्थिति में जो 125 के पद हैं उन पर भी विज्ञापन निकाला जाएगा। जो हमें जानकारी मिली है अपने सूत्रों के माध्यम से, उनमें ये कहना है कि BPSC TR 4.0 के अंदर 125 हो या 6 to 8th हो, 9th और 10th हो या 11th और 12th, सभी की वैकेंसी निकाली जाएगी। हाँ, एक चीज़ कम हो सकती है, वो ये है पदों की संख्या कम हो जाए। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि 125 के अंदर, अगर आप सोच रहे हैं कि 125 के अंदर 30,000 या 35,000 पद आएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि मुश्किल से 19 या 20,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन वैकेंसी आएगी। अच्छी बात क्या है वैकेंसी आना, बुरी बात क्यों है पदों की संख्या कम हो जाना? लेकिन अब आपको बुरी बात कहें या अच्छी, दोनों के लिए फ़ायदेमंद कम से कम वैकेंसी तो आएगी। अब मान लीजिएगा 20,000 पद भी निकाले जाएं, फिर क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी इस बात को लेकर के परेशान न हो, अपनी तैयारी करते रहें। चाहे 125 हो या 6 to 8 हो, 9th या 10th हो, 11th और 12th, सभी का आपको जो पद है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ तो आपको पता होनी ही चाहिए, अगर आप सिर्फ आवेदन कर दो ना BPSC में, तभी आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये किन किन अभ्यर्थियों के लिए है? उन अभ्यर्थियों के लिए है या तो वो महिलाएं हैं या सामान्य वर्ग से नहीं हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से नहीं हैं और ब्याज शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको आवेदन करना है, नौकरी आपकी पक्की है। क्योंकि 1 लाख पदों में से आप जानते हैं लगभग 50,000 के लगभग जो पद हैं वो महिलाओं के लिए हैं। कहीं न कहीं रिजर्व हैं, जो महिलाएं हैं वो तो नौकरी ले ही लेंगी। बच्चे 50,000 में से आप सभी के जो EBC हैं, OBC हैं या इसके अलावा SC ST के हैं, उनके लिए पद रिजर्व हैं। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए पदों की संख्या बहुत कम पड़ जाती है, क्योंकि EWS के भी पद निकल जाते हैं। तो जो सामान्य या बिल्कुल ही सामान्य है उनके लिए बस कंपटीशन ही, बाकियों के लिए तो बस आवेदन कर दो, नौकरी पक्की है। जिसमें पहले नंबर पर फ़ायदेमंद महिलाएं हैं, उसके बाद EBC OBC EWS वाले अभ्यर्थी हैं जो मेल हैं। जो सामान्य वर्ग की जनरल सीटों को पूरा UR रिजर्व की सीटों को अगर हम देखें तो उस पर कंपटीशन है, इसके अलावा कहीं भी कंपटीशन नहीं है। आप आवेदन करो और आवेदन करने के बाद नौकरी ले लो। आपने TI 3 में भी देखा होगा, अगर आप जनरल की ही कट ऑफ को हटा दें तो बाकियों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गई थी। क्यों गई थी? इसी वजह से कि अब यहाँ पर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी हैं ही नहीं। सिर्फ बीटेट हुआ नहीं, सीटेट के आधार पर नौकरी मिल रही है और सीटेट वाले अभ्यर्थियों की संख्या
कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब सवाल ये है विज्ञापन कब तक आएगा, तो हम आपको बता दें विज्ञापन मई में जारी किया जाएगा, जो शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। मई में अगर विज्ञापन आता है तो जुलाई तक आप सभी की जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर परीक्षा कराए जाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से फाइनल डिसीजन कौन लेगा, फाइनल डिसीजन लेगा बीपीएससी की परीक्षा अब करानी है, लेकिन उम्मीद है जुलाई के लास्ट तक आप सभी की परीक्षा हो जाएगी। अगर थोड़ा समय लगा तो परीक्षा अगस्त में जा सकती है। वैसे भी हर साल बीपीएससी कहता कि हम शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाएंगे, तो उसी के नज़दीक आप सभी की परीक्षा की जा रही है। अब इस बात को लेकर परेशान है, विज्ञापन नहीं आएगा, पदों की संख्या नहीं आएगी तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।